कहता है पिता से कहूं कहा नहीं जाई और मेरी तो मत पूछे हम ही दास दास बन के दासा अदमे गोचर हमारे जो हमारे दास हैं, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, तो हम ही दास, हम उन दासन की दासा, लेकिन अगम अगोचर वस्तु वो मेरे पास है। और कहते हैं ना हम यहाँ वहाँ हम दोनों उठाऊं सत्य कबीर है कलम में साहिब कबीर सब घटना मेरे साहब कहते हैं लेकिन जीव के अज्ञानता के अंधकार में फंसा हुआ है, उसको नहीं समझ पा रहा है और गुप्त करने का हो कैसे गुरु ज्ञान आंख नहीं सूझे यहाँ वहाँ तहजीब छुड़ाऊं काल में सिर संधन फंसे हुए जीव हैं, उनको मैं यहाँ वहाँ कहकर के बंधनों से मैं छुड़ाता हूँ और जो काल का ये बंधन है इससे जीव को छुटकारा देकर के वो सतलोक में मैं पहुँचाता हूँ। और ये भोली भोली जीव आत्माएं समझ नहीं पाती है, दोनों बच्ची छोड़ सतगुरु कभी सहारा संसार के नर और नारी उस हमारे नाम को भूले हुए हैं। हम साफ साफ बताते हैं कि मेरा नाम इस कलयुग में सत्य कबीर है, मैं ही परमात्मा का स्वरूप हूँ, मैं ही शब्द का स्वरूप हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मैं यहाँ सतगुरु के रूप में हूँ और सत्यलोक में मैं सत्य पुरुष परमात्मा के रूप में हम ही हूँ। हमें आपके कारण से यहाँ आए हैं, आपसे मेरा आपसे मेरा प्रेम है, आप मेरी आत्मा हो, हम आपके पिता हैं और कोई दूसरा नहीं है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की। चेतन ज्ञान की चौकी में जाकर के जब सवाल आती है तो ये जीव इस संसार के बंधनों से छूट जाता है। तो सतगुरु कबीर सारे सारा देते चेतन चौकी बैठने और साहेब दीना धीर निर्भय हो निसर्ग भजो केवल नाम कबीर। चलो हम साथ लोग
पुरुष है और इस संसार में हम अपना स्वरूप बदल करके सत्य का स्वरूप धारण कर सतगुरु का स्वरूप लेकर के आए हैं। तो मेरा नाम सत्य कबीर ही है। तो तुम मेरे धाम चलो, तुम वहीं के रहने वाले थे। अरे चलो हमेशा बदलो कहीं हमारे छोड़ो ये संसारा इसने मकड़ी जैसा जाल संसार में फैला दिया है और वो कर्मों का जाल है। अरे कर्मों का जाल पसारा होती है मकड़ी, और मकड़ी अपने जाल को खो देती है और उसी में वो छुप करके बैठ जाती है। इसी प्रकार से काल निरंजन ने वो कर्म का जाल फैला करके और वो उसी जाल में चुपचाप बैठ गया है। जैसे ही उस जाल में जब बीजता है वो दौड़ करके आए